हेलो बच्चों, मैं झा सर केमिस्ट्री गुरु अध्ययन वर्ल्ड चैनल पे आपका सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हुए हैं 12वीं क्लास के केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, जो शायद आपका दूसरा या तीसरा चैप्टर है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों ध्यान रखिए। आज का जो हम लोग का वीडियो लेक्चर है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या बच्चों, हम लोग के लिए क्यों जरूरत है? आप जानते हैं पूरा दुनिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बिना, ये पूरा दुनिया अंधेरा में है, अंधकार में है। हमें रोशनी चाहिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हमें गाड़ी चलाना है, हमें घर में बल्ब जलाना है, सब जगह इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत है। तो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमें इसी बात की व्यवस्था देती है कि हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं और कैसे इलेक्ट्रिसिटी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किस किस पर्पज में। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जो है बच्चों, वो फिजिकल केमिस्ट्री का एक ब्रांच है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं in which we study only about the conversion between electrical energy into chemical energy and vice versa through chemical reaction। vice versa का मतलब बच्चे आप जानते होंगे, मतलब अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल सकते हैं तो फिर केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी बदल सकते हैं। और अगर इस काम के लिए केमिकल रिएक्शंस का आपने इस्तेमाल किया है तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। क्लियर? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बस आप सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, वाइस वर्सा थ्रू केमिकल रिएक्शंस। ओके, तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट है, ये फिजिकल केमिस्ट्री का मेन ब्रांच है। अब बच्चे देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ने के लिए हम लोग पूरे चैप्टर को 4 पार्ट में आपके साथ शेयर करेंगे। हम लोग 4 पार्ट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को शेयर करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम आसान से आपके सामने सारे मटेरियल्स कंटेंट को रखने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को टोटली 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, और चौथा पार्ट जो होगा ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट होगा। ये जनरल नॉलेज बेस्ड, जीके बेस्ड आपको होगा, इसमें केवल इंफॉर्मेशन ज्यादा होगा। तो 4 पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कंक्लूड करेंगे। और कंक्लूजन इस तरह से कि समझिए आपको आईआईटी में आप फाड़ के रख देंगे, चाहे आईआईटी एडवांस हो, चाहे आईआईटी जेई मेंस हो, चाहे आप मेडिकल हो, किसी में भी आपको कहीं भी कोई दिक्कत, बशर्ते आप एक भी वीडियो को मिस मत कीजिए, आप बड़ा कंसिस्टेंसी के साथ बार बार देखिए। तो चलिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम 4 पार्ट में आपके साथ शेयर करेंगे। पार्ट ए में सर कहोगे आप सर क्या बात करेंगे, तो पार्ट ए में हम लोग बात करेंगे कंडक्टिव मटेरियल के बारे में। कंडक्टिव मटेरियल्स के बारे में, कंडक्टिव मटेरियल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम बात करेंगे हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। और हम इस पार्ट में बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के साथ साथ हम लोग कुछ लॉज एंड थ्योरी, लॉज एंड थ्योरी। तो बस देखिए, हम इस पार्ट में, पार्ट ए में बस 3 ही बात करेंगे, कंडक्टिविटी, कंडक्टिव मटेरियल्स, इलेक्ट्रोलाइसिस और लॉज एंड थ्योरी। बस हम लोग 3 पार्ट, 3 लेक्चर आपको इसमें होगा। पार्ट बी में बच्चे हम लोग बात करेंगे कंडक्टेंस के बारे में। ऐसे तो कंडक्टेंस के बारे में आप फिजिक्स में काफी पढ़ते होंगे, पूरा मास्टरी हासिल कर लिए हैं, फिजिक्स वाले सर तो बहुत पढ़ाते हैं कंडक्टेंस के बारे में। कंडक्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस के टर्म में, कई बार कंडक्टिविटी के टर्म में, कई बार रेजिस्टिविटी के टर्म में, वेराइटी कंडक्टेंस के बारे में कॉन्सेप्ट आपको है। लेकिन यहां कुछ खास कंडक्टेंस की बात करेंगे, खास करके कंपाउंड टाइप का जो मटेरियल्स होगा, सॉल्यूशन में जो मटेरियल्स होगा, उसकी कंडक्टेंस पे हम लोग ज्यादा यहाँ पे जोड़ देंगे। तो इसीलिए हम लोग पार्ट बी में सिर्फ कंडक्टेंस के बारे में बात करेंगे और कंडक्टेंस से रिलेटेड कुछ लॉ एंड थ्योरी, इसमें भी लॉज एंड थ्योरी, ये पार्ट बी हो जाएगा। पार्ट सी में बच्चे हम लोग बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है पार्ट सी, इसके लिए आईआईटी मेन और एडवांस के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यहाँ की बोर्ड तक के लिए। यहाँ तक कि ये मान के चलिए कि 12वीं का जो एनसीईआरटी बुक है, ये पार्ट सी से ही शुरू करता है, सीधा किससे,
आप लोग को याद आ गया होगा। अगर आप देखे होंगे पहला पेज तो आपको सीधा नजर आता होगा सेल एंड पोटेंशियल, सेल एंड पोटेंशियल। तो पार्ट सी में हम लोग बात करेंगे बच्चों अबाउट सेल एंड पोटेंशियल। पोटेंशियल से रिलेटेड बात करेंगे। पोटेंशियल में भी बहुत वैरायटी का पोटेंशियल, जैसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल, इसमें नर्स इक्वेशन, बहुत सारी बातें आते रहते हैं। ठीक है। और पार्ट डी में जो है ये प्योरली जनरल इंफॉर्मेशन है कि दुनिया में कितने वैरायटीज के सेल का इस्तेमाल होता है, कितने तरह के बैटरी होते हैं। आप कभी सुने होंगे मार्केट में ड्राई सेल मिल रहा है, अल्कलाइन सेल मिल रहा है, अल्कलाइन बैटरी है, कोई कहता है सूखा बैटरी है, कोई कहता है पानी वाला बैटरी है, कई नाम से बैटरी, कोई कहता है बटन सेल है, कोई कहता है ये भाई मोबाइल में यूज होने वाला लिथियम सेल है। तो दुनिया तरह के सेल होते हैं। तो पार्ट डी में हम जो बात करेंगे वो अबाउट द सेल एंड यूजेस, इसका इस्तेमाल। तो इंटायर ये पूरे चैप्टर आपको 4 पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए बच्चे इसको आप एक बार पॉज करके या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए और फिर हम लोग देखते हैं पार्ट ए का लेक्चर। चलिए बच्चों, आपने पीछे जो है हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डिफिनेशन दे दिया और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब आप शायद आप उसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हमने बोर्ड। अब पार्ट ए में बच्चे हम लोग बात करेंगे, जैसा कि हमने कहा था, सिर्फ ऐसे मटेरियल, जैसे ब्रह्मांड में बहुत सारे मैटर ही हैं, आपके आसपास सारे मैटर ही हैं। मैटर के बारे में 9th 10th में पढ़ेंगे। तो ब्रह्मांड में ऐसे मटेरियल्स की बात करेंगे यूनिवर्स में, आपके आसपास के वह मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। तो सबसे पहले पार्ट में बात करेंगे, पार्ट ए में फर्स्ट बात हम करेंगे, फर्स्ट पॉइंट जो करेंगे वो है अबाउट द कंडक्टिव मटेरियल। कंडक्टिव मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे, है ना। कंडक्टिव मटेरियल्स समझ ही ना, कंडक्टिव मटेरियल्स का मतलब हो गया कि ऐसी पदार्थ जिसके द्वारा, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कैरी हो सके। तो क्या कहेंगे, ऐसे मटेरियल्स विच थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कैन पास, यानी ऐसी मटेरियल जिसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी पास कर सके, ऐसे मटेरियल को क्या कहेंगे हम लोग, कॉल्ड कंडक्टर। पढ़े होंगे आप 9th 10th क्लास में। और जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सके उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन कंडक्टर, यानी बैड कंडक्टर। तो जिस मटेरियल से, जिस पदार्थ से हमारा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी हम लोग कभी कभी बोल देते हैं, कभी कभी इलेक्ट्रिक करंट के नाम से भी पॉपुलर है, तो बहुत सारी बात, लेकिन फिजिक्स वाले इसको अलग अलग मानता है। तो जिस मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके, जिससे पास हो सके, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जा सके, उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। क्या बोलते हैं उसको, कंडक्टर। ठीक है। अब देखिए ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर टाइप का मटेरियल, ये 2 तरह का होता है और दोनों में एनसीईआरटी आपको अंतर पूछता है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर मटेरियल 2 तरह का होगा। एक होता है जिसको कहते हैं मेटेलिक कंडक्टर। क्या बोलते हैं हम लोग, मेटेलिक कंडक्टर। ओके। और दूसरा कैटेगरी का जो होता है इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो बच्चे क्या बात में हम लोग को समझ में आ गया कि पहला जो एनसीईआरटी का आपको पहला पेज होगा उसमें सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि इस हम लोग के आसपास में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर टाइप का मटेरियल है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके, ये कितने तरह के। तो ये 2 तरह के होंगे, इसको 2 क्लास में रखा गया। एक का नाम रखा मेटेलिक कंडक्टर, दूसरे का नाम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो सर मेटेलिक कंडक्टर और दोनों में अंतर क्या होगा, बड़ा सिंपल सा बात है। मेटेलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी जो होता है उसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो क्या कहोगे, इलेक्ट्रिसिटी कैरीड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी वह मटेरियल, वह कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन कैरी करे उसको बोलते हैं मेटेलिक कंडक्टर। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर किसको कहेंगे, जिसमें कैरीड बाय
कौन सी कैरिड बाय? इलेक्ट्रिसिटी कैरिड बाय फ्री आयन। तो जिसमें फ्री आयन के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी कैरी हो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा हो उसको बोलते हैं मेटेलिक कंडक्टर। कोई पूछ दे भाई मेटेलिक कंडक्टर क्या है? जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कैरी करे। किसको कैरी करे भाई? इलेक्ट्रिसिटी को। जिसमें फ्री आयन करे उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ओके, चलिए दूसरा इसमें डिफरेंस देखेंगे। जैसे ही मेटेलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन कैरी करने लगेगा, उसमें केमिकल रिएक्शंस नहीं होगा। केमिकल रिएक्शंस, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होने के समय ड्यूरिंग पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी, नो केमिकल रिएक्शन, नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। किसी तरह का केमिकल रिएक्शंस नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या होता है? केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। इसमें केमिकल रिएक्शंस होता है। मतलब जैसे ही इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में एक ऐसी मटेरियल करंट पास होने लगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगा एक टर्मिनल दूसरे टर्मिनल, तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें रिएक्शन होने लगता है। तो ये डिफरेंस हो गया। अच्छा, जैसे इसमें रिएक्शंस नहीं होगा, जाहिर सी बात है जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, मटेरियल है, उसका अमाउंट नहीं चेंज होगा। अगर करंट पास होने से पहले अमाउंट 10 ग्राम था तो करंट पास होने के बाद भी 10 ही ग्राम रहेगा। तो ये भी कह सकते हैं कि मेटेलिक कंडक्टर में नो चेंज इन अमाउंट, नो चेंज ऑफ अमाउंट। अमाउंट यानी उसका अमाउंट चेंज नहीं होता। लेकिन इसमें क्या होता है? चेंज इन अमाउंट, यानी अमाउंट जो होता है वो चेंज हो जाता है। चेंज इन अमाउंट ड्यूरिंग द पासिंग ऑफ करंट, अमाउंट चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब रिएक्शन होगा इसमें, और रिएक्शन होने के बाद कंडक्टर जो था उसका अमाउंट घट बढ़ जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है। तो ये तीन डिफरेंस अब इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो एनसीईआरटी में लिखा रहा था। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि मेटेलिक कंडक्टर में जैसे केमिकल रिएक्शंस नहीं होगा तो मेटेलिक कंडक्टर फैराडे लॉ को ऑबे नहीं करेगा। देखिए इसको मिटा देते हैं हम, लिख लिया आप लोग। अच्छा, चौथा डिफरेंस आप देखेंगे कि मेटेलिक कंडक्टर में क्या होगा? जैसे ही करंट पास होगा तो रिएक्शंस नहीं होगा, केमिकल रिएक्शंस नहीं होगा, अमाउंट चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये मेटेलिक कंडक्टर एक ऐसा कंडक्टर है जो फैराडे लॉ को ऑबे नहीं करेगा। तो डज नॉट ऑबे फैराडे लॉ। बड़ा फेमस लॉ है जिसको ऑबे नहीं करेगा मेटेलिक कंडक्टर इसमें, क्योंकि रिएक्शन होता ही नहीं है, अमाउंट चेंज नहीं होता। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होगा? ऑबे फैराडे लॉ। तो फैराडे लॉ बच्चों किस तरह के कंडक्टर के लिए हम लोग यूज करते हैं? तो फैराडे लॉ जो होता है ये हम लोग यूज करते हैं सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में, मेटेलिक कंडक्टर में यूज नहीं होता है। मतलब रिएक्शंस होता ही नहीं है इसमें। अच्छा, एक और खास बात देखेंगे कि मेटेलिक कंडक्टर हो या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हो, ओम्स लॉ दोनों ऑबे करेगा। तो ऑबे ओम्स लॉ, ये बड़ा फेमस लॉ है। बोथ, ये भी ऑल्सो ऑबे ओम्स लॉ। तो आपने क्या देखा मेटेलिक कंडक्टर में और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या डिफरेंस है? एक डिफरेंस है कि फैराडे लॉ मेटेलिक कंडक्टर ऑबे नहीं करता है और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर फैराडे लॉ ऑबे करता है। मेटेलिक कंडक्टर भी ओम्स लॉ ऑबे करेगा, वो भी ओम्स लॉ ऑबे करेगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इसमें कि मेटेलिक कंडक्टर जो होता है इसमें टेम्परेचर बढ़ा दोगे ना तो कंडक्टेंस घट जाएगा। कंडक्टेंस गोज डाउन जब टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं। किसमें? इसमें। तो क्या कहेंगे इसमें कि आप टेम्परेचर बढ़ाने पर बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टेंस डिक्रीजेस, घट जाता है। क्यों घटता है? क्योंकि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं जो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है उसका स्पीड बढ़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रॉन के बीच में आपस में कॉलिजन ज्यादा होने लगता है। और कॉलिजन होने के कारण से क्या हो जाएगा? उसमें रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है बच्चों? रेजिस्टेंस। तो मेटेलिक कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टेंस घट जाता है, लेकिन इसमें जस्ट उल्टा होता है। इसमें क्या होता है ना, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर
कंडक्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस, इसमें कंडक्टेंस इंक्रीजेस, बढ़ने लगता है। ये बड़ा डिफरेंस है। ये कई बार पूछा एग्जाम में कि किस कंडक्टर में आपको कंडक्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ जाएगा, तो आप सिंपली कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में बढ़ जाता है। तो बच्चे इसको मतलब बार स्क्रीन पे ले लीजिए शॉर्ट, फिर हम इसको बोर्ड पे जगह नहीं है, फिर हम मिटाते हैं। चलिए, तो इससे पहले आपने 4 डिफरेंस देख लिया, 5 डिफरेंस आए, देखते जाइए दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों कंडक्टर, दोनों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, लेकिन दोनों में कंडक्ट करने का तौर तरीका, नियम, रूल, कायदा अलग अलग है। मेटेलिक कंडक्टर में एक और इंपॉर्टेंट है कि मेटेलिक कंडक्टर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन ऑल द स्टेट, ऑल द 3 स्टेट, ऑल द स्टेट। कौन कौन भाई? सॉलिड में भी कंडक्ट कर सकता है, लिक्विड स्टेट में भी ये कंडक्ट कर सकता है, एंड इन गैसियस स्टेट। और गैसियस स्टेट, तीनों स्टेट में कंडक्ट कर सकता है। तो आप गलतफहमी मत रहे कि आयरन को अगर सॉलिड में है तो वो भी कंडक्ट करेगा, और अगर लिक्विड में है तब भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, है ना, क्योंकि वो आपको मेटेलिक कंडक्टर है। लेकिन इसमें बड़ा एक बीमारी है। बीमारी क्या है? कैन कंडक्ट, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो करेगा, कैन कंडक्ट ओनली इन molten or in aqueous state, aqueous मतलब सॉल्यूशन वाला स्टेट, can conduct only in molten or in aqueous state, not in solid state। देखिए ये डिफरेंस है। अगर कोई इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है जिसमें फ्री आयन कंडक्ट करेगा, तो वो सिर्फ या तो पिघला हुआ लिक्विड स्टेट में कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, या पानी में डाल दीजिए एक्वस स्टेट में, लेकिन सॉलिड में नहीं करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कैन नॉट कंडक्ट इन सॉलिड स्टेट। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पूछेगा कौन सा कंडक्टर सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, तो फर्स्ट जवाब देंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। लेकिन मेटेलिक कंडक्टर तीनों में करेगा कंडक्ट। तो ये मेटेलिक कंडक्टर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में डिफरेंस हो गया। अच्छा, आपसे पूछे भाई कौन कौन एग्जाम्पल है मेटेलिक कंडक्टर का, तो इसका एग्जाम्पल आप इसको पॉज करके लिख लीजिए, हम इसका एग्जाम्पल बता देते हैं। मेटेलिक कंडक्टर का जो एग्जाम्पल होता है, कुछ एग्जाम्पल आप जरूर दिमाग में रखिए। वो सब दिमाग में, ऑल मेटल, ऑल मेटल, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब मेटेलिक कंडक्टर का एग्जाम्पल होता है। मेटेलिक रॉड कहे या प्लेट लें, जो भी लें, मेटल्स जितने भी होंगे सब मेटेलिक कंडक्टर होगा। लेकिन एक एक्सेप्शन में होता है ग्रेफाइट ऑल्सो। ग्रेफाइट का नाम सुने होंगे। नॉन मेटल में एक पहला नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, वो है कार्बन ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट ऑल्सो, तो ये मेटेलिक कंडक्टर आता है। आयरन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कॉपर, ये सब जितना होगा, जैसे आयरन का रॉड है, कॉपर का रॉड है, सिल्वर का रॉड है, एयू का रॉड है, ये सारे मेटल। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या करेगा, तो कहेंगे आप सर इसका जो एग्जांपल होता है ये होगा मोल्टेन और या एक्वस स्टेट ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ये 3 पदार्थ है जिसका आपको सॉल्यूशन हो या एक्वस हो या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होगा। तो चलिए हम अभी के क्लास में आपको फर्स्ट में ये डिफरेंस बता दिए। थैंक यू बच्चों।